प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए और जैसे अब रोज प्रभु का वचन की रोटी खाते हैं जो हमारा आत्मिक भोजन है, वैसा ही आज के दिन फिर प्रभु ने जब हमको आज का दिन दिया है तो एक बार फिर हम प्रभु के वचन को, आत्मिक भोजन को, रोज की रोटी को खाएं। चलिए आज के ध्यान के लिए पहला तिमोथियस उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 14, पहला तिमोथी 2:14। आदम ने धोखा नहीं खाता, पर स्त्री धोखा खाके अपराध विच पै गई। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। ध्यान दीजिए, कल हमने प्रभु के वचन से सीखा था धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। तो मैंने आपको बताया था कैसे हवा ने धोखा खा लिया। धोखे का मतलब झूठी बातों को स्वीकार कर लेना और उसको ग्रहण करना। परमेश्वर की सत्य बातों को, जो उसका सत्य वचन है, उसको छोड़कर दूसरी बातों को स्वीकार करना, ऐसा धोखा हवा ने खाया। सांप के द्वारा, शैतान सांप के अंदर घुसा था, तो सांप के द्वारा स्त्री ने धोखा खाया, वह बहकाई गई। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे सांप ने स्त्री को बहका दिया, वो धोखा उसने खा लिया, ऐसा आदम ने कैसे धोखा खाया? आदम ने अपने साथ बनाई हुई स्त्री, जिसका नाम हवा था, उसका जीवन साथी था, वो कहता था कि ये मेरी हड्डी मेरा मांस है, लेकिन आदम वो मांस हड्डी के द्वारा वो भी धोखा खा लिया। धोखा खाने का मतलब परमेश्वर को दृढ़ता से कहा गया था कि देख, अदन के वाटिका में जो बीच वाला पेड़ है, भले और बुरे की पहचान करने वाला, तुमने इसका फल कभी ना खाना, जिस दिन खाएगा जरूर मरेगा। ये परमेश्वर बोला था। आदम को ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए था। हम धोखा कब खाते हैं? जब हम प्रभु का दिया हुआ सत्य वचन को भूल जाते हैं। वो है हमारा धोखा खाने का मतलब। यदि हम सत्य वचन को याद रखें, हम कभी भी पापों में गिरेंगे नहीं, हम फिर धोखा खाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन जो शैतान है वह आज भी बरकरार है, वो आज भी काम करता है। वो हमारे सामने मनुष्यों के द्वारा लालच के, विचार के, तरह तरह के विचार लेकर आता है। कितनी बार हम वर्तमान काल में भी धोखा खा जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या है कि तुम धोखा ना खाओ। चलिए, हवा शैतान की बातों को स्वीकार किया, हवा ने धोखे को खा लिया। फिर हवा की बातों को जब आदम ने स्वीकार किया तो आदम भी धोखा खा लिया। प्रभु के सत्य वचन को तोड़ने के लिए मजबूर हो गया और वचन तोड़ दिया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। तो इस बात को हम समझेंगे तो परमेश्वर आदम को क्या कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका
17 वचन है। उत्पत्ति 3:17, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17। फिर उसने आदमी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇਂ। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। देखिए, आदम से जब प्रश्न किया गया, आदम को जब परमेश्वर ने आवाज दिया, बोला आदम तू कहां है? आदम कहता है, हे परमेश्वर तेरी आवाज सुन के मैं डर गया। आप इस वचन को ध्यान से देखें तो प्रभु ने जब पहली आवाज दिया तो ये दोनों चुप थे, दोनों में से एक ने भी जवाब नहीं दिया। फिर परमेश्वर जोर से पुकारा, आदम तू कहां है? तब बोला आपकी आवाज सुनकर के मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो परमेश्वर प्रश्न पूछते, आपको किसने बताया तू नंगा है? क्या जो मैंने मना किया था उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के तू फल ना खाना, क्या तूने खाया है? तो इसने तुरंत जवाब दिया, मैंने थोड़ी ना खाया, ये स्त्री जो तूने मुझे दी थी इसने मुझे दिया तो मैंने खाया। यानी इसमें मेरी गलती कौन सी है? अपने आप को हृदय से सच ना बोलते हुए, अपने आप को दोषी साबित न करते हुए हवा के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर उंगली उठा दिया कि तूने मुझे ये दिया है, इसने मुझे फल दिया, मैंने खाया, इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। अभी इधर भी परमेश्वर क्या बोलता है, तूने धोखा क्या खाया है? ध्यान से जरा इस वचन को समझे। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं, आदम ने धोखा नहीं खाया, हवा ने धोखा खाया और अपराध में गिर गई। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं वो वचन सत्य है, हवा ने सांप के द्वारा धोखा खाया, लेकिन आदम ने अपने प्रिय जानू के द्वारा, यानी अपनी हड्डी और मांस के द्वारा क्या खाया? धोखा। धोखे का मतलब परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को तोड़ते हुए अपनी पत्नी की क्या मानी, आ गया। यह है वर्तमान काल में धोखा। यदि प्रभु के सत्य वचन के उपदेश को छोड़कर आप अपनी पत्नी को खुश करके उनकी बात मानते हैं तो आप भी धोखा खा रहे हैं। ध्यान से समझना। आपके भाई की बात सुनकर आपकी अलगता ही खत्म हो जाती है। आप भी शादी में जाकर डांस करते हैं और मैं नहीं करना चाहता था, भाई ने मुझे मजबूर कर दिया। आपने क्या खाया है? धोखा खाया। प्रभु ने आपको वचन दिया था, मैंने तुमको दूसरी जातियों से चुनकर अलग किया है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। क्या तुम पवित्र बने रहे? तूने भाई की बात सुनकर प्रभु की पवित्र आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ डाला। यह है धोखा। प्रभु का दिया वचन क्या है? अभी फर्स्ट करंथी चैप्टर 6 वर्स 9, पहला करंथिया अध्याय 6 उसका 9 वचन पढ़ेंगे। पहली करंथियों की पत्री 6 अध्याय ते 9 वचन। अथवा तुसी नहीं जानते जो कुधर्मी लोग परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं होते। धोखा ना खाओ, ना हराम का, ना मूर्ति पूजक, ना जनाकार, ना जनानड़े, ना मुंडेबाज, ना चोर, ना लोभी, ना शराबी, ना गाला कटन वाले,
ना लुटेरे परमेश्वर के राज के अधिकारी होते। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? हाँ, धोखा ना खाओ। इधर में भी आता है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। इसका मतलब परमेश्वर का जो वचन आपको लिख कर दिया है, बाइबल में भी लिख कर दिया है, आपकी डायरी में भी लिखा होगा शायद आपने, लेकिन आपके कानों के द्वारा, आपके हृदय की पट्टी पे लिखा है कि तुम धोखा ना खाओ। धोखा हम कैसे खा रहे हैं? जब प्रभु का वचन हमारे हाथ में लिख कर दे दिया है, जब प्रभु का वचन हमारे घर में लिखकर हमने एक उधर में बोर्ड लगाया हुआ है, फिर भी आप उस वचन को तोड़ रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं? धोखा खा रहे हैं। तो इधर में पौलुस करंथ के लोगों को बोलता है, धोखा ना खाए, ना वैश्यागामी, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे। ध्यान से सुनिए, ना मूर्ति पूजक। मूर्ति चाहे आपके बाप दादों की है, सुबह उठकर आप उनको सलाम करते हैं। मूर्ति चाहे पत्थर की, लकड़ की, मिट्टी की, सोने की है या कागज की है, किसी भी गुरु पीर देवी देवता की मूर्ति आप उसको दंडवत कर रहे, तो आप धोखा खा रहे हैं। मूर्ति चाहे मरियम की है, चाहे यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर आप उसको धूपबत्ती जला रहे ना, आप धोखा खा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन के विरोध पाप कर रहे हैं। तो मूर्ति पूजा। फिर पर स्त्री गमन, यानी पराई स्त्री। आपकी शादी हुई होगी, आपके बच्चे भी होंगे, तो भी आप पराई स्त्री के पास जाकर आनंद मनाते हैं, बाजार में जाकर आइसक्रीम खाते हैं, पार्क में जाकर बैठते हैं, तो आप धोखा खा रहे हैं। वेश्यागामी, पहला शब्द था वेश्यागामी। आपकी शादी नहीं हुई होगी, आप धंधा करने वाली स्त्री के पास जाते हैं पैसे देकर, जैसे बाजार से सब्जी खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, आप बोलते हैं ये कौन सा पाप है, मैंने कौन सा जबरदस्ती किया? तो प्रभु का वचन आपको क्या बोल रहा है? वेश्यों के पास जाना, वेश्यागामी, ये भी पाप है और आप धोखा खा रहे हैं। पर स्त्री गमन के आगे ना लुच्चे, ना लुच्चे। लुच्चे किसको बोलेंगे? प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बीच बीच में गंदे काम करते हैं। प्रभु का भी शर्म नहीं करते, प्रभु की कलीसिया में भी शर्म नहीं करते, प्रभु के दास से भी नहीं डरते, अपने माता पिता से भी नहीं डरते। बीच बीच में अभी तो लुच्चापन मोबाइल के द्वारा हो रहा है, उल्टे सीधे मैसेज। तो ऐसा लुच्चे परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, ये भी वचन है। ना पुरुषगामी, न पुरुषगामी। इसका असली मतलब क्या है? पाप बढ़ने के कारण प्रभु ने पुरुष को और स्त्री को बनाया है। शादी वो प्रभु का अरेंजमेंट है दुनिया के बढ़ने के लिए, लेकिन पुरुष के साथ पुरुष गंदा काम करता है तो उसको बोलते हैं पुरुषगामी। सो ध्यान से ये वचन सीखे। जब प्रभु ने लिख कर दिया है तो फिर हम इसको खोलने में हमें शर्म क्या है, ताकि आप धोखा ना खा पाए। लड़का लड़की, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, ये परमेश्वर के वचन के विरोध में। आगे ना चोर, न चोर, वो आपको मालूम है, घड़ी चोर, मोबाइल चोर, पैसे का चोरी, खेती में जाकर जो भी आप लेकर आ जाएंगे बिना पूछे, वो सब चोरी है। पति के पर्स से पैसे निकाल करके बाद में बोलना मुझे क्या मालूम है, ये सब चोरी है।
बिना पूछे किसी के घर में जाकर खोए की बर्फी खा लेना, फिर मुंह साफ कर लेना, वो भी क्या है? चोरी है। बिना पूछे चोरी क्या है? आपने घर वाले को पूछा नहीं, आपने खेत वाले को पूछा नहीं, छुप के जाकर उनका इतना चारा काट करके ले आए। ये सब क्या है? चोरी। तो चोर लोग प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उधर दूतों का कुछ निकाल ले तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसे वालों को प्रभु ऊपर जाने ही नहीं देगा। भाई हो, बहन हो, बेटी हो, कौन सा भी हो, चोर किधर नहीं जाएंगे? चप्पल चोर, बर्फी चोर, दूध के चोर, फ्रूट के चोर, कपड़े के चोर, पैसे के चोर, सब चोरी करने वाले किधर नहीं जाएंगे? परमेश्वर के घर में कितनी बार भवन में गए, अपना पुराना चप्पल उधर उतार दिया, किसी का नया डाकर, और मुझे पता नहीं चला है। चोर, चप्पल चोर, तो कभी भी स्वर्ग में क्या नहीं करेगा? प्रवेश नहीं करेगा। ये ध्यान से सुन लेना। हम तो बताना है, हम आपको थोड़ी बोल रहे हैं कि आप चोरी कर रहे हैं। जो कर रहा होगा उसके लिए वचन। चलिए, ना लोभी। ना लोभी। लोभ क्या है? आपके पास 4 सूट पहले, दूसरे का देखकर देखो ये वाला सूट मुझे बहुत कलर अच्छा लगता है, आप मेरे साथ इसको बदलाव कर लो ना। अरे लालची, तुझको प्रभु ने कितना दिया है? तेरे पास 2 मोबाइल है, फिर भी तू बोल रहा है जो आपका मोबाइल है ना, मैं चाहता हूं ये आप मेरे से बदल लो। ये लालच, ये लोभ है। आपका जो दुपट्टा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे दो ना। लोभी, तूने किसी वस्तु का क्या नहीं करना? प्रभु ने लिख कर दिया है, तूने पड़ोसी की किसी वस्तु का क्या नहीं करना? लालच नहीं करना। यहां तक तूने किसी के सुंदर पति का लालच नहीं करना, तूने किसी की सुंदर पत्नी का क्या नहीं करना? लालच नहीं करना। प्रभु लिख कर दे दिया है। पैसे का, सोने का, चांदी का तो आपको समझ में आता है। कभी कभी दूसरे का अच्छा पति देख करके, हाय कैसा है, कैसा है, लालच नहीं करना। वो आपका भाई है, जिसका पति उसको मुबारक रहे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु ने जो आपको दिया है उसको प्रेम करना है दिल से, उसके लिए धन्यवाद करना है। आमीन। लालच। ना पियक्कड़। ना पियक्कड़, दारू पीने वाले। ये जो कहते हैं ना, थोड़ी पी लेना चाहिए और ज्यादा पीकर मतवाला नहीं होना चाहिए। सुन लो, थोड़ी पीने वालों सुन लो, पियक्कड़। प्रभु तो कहते हैं अशुद्ध वस्तु को हाथ भी नहीं लगाना। तुम तो पीने की बात करते हो। ऐसा पियक्कड़ प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। ना गाली देने वाले। हाँ जी, हम दुआ तो बहुत करते हैं, हम दान तो बहुत देते हैं, हम संडे को चर्च तो हर संडे आते हैं, लेकिन समय आता है तो पत्नी को गाली निकालते हैं, बच्चों को गाली निकालते हैं, पड़ोसी को गाली निकालते हैं, साथ वाले भाई बहन को गाली निकालते हैं। गाली देने वालों सुधर जाओ, तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करोगे। जैसा व्यभिचार, लालच का, मूर्ति पूजा का पाप है, ऐसा गाली देने का भी पाप है। गाली देने वाले तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करोगे। ना अंधेर करने वाले। ना अंधेर करने वाले। अंधेर का मतलब क्या है? किसी से पैसा ले लिया, जब उसने मांगा, बोला नहीं दूंगा तो फिर क्या करेगा तू? मेरे पास नहीं है, रोज आकर पूछता है। आप उसके ऊपर अंधेर कर रहे हैं। जगह उसकी थी, आपने अपने नाम में कर लिया। उसका मोबाइल बढ़िया था, एप्पल वाला, आपने उसको सैमसंग का दे दिया। बोला नहीं नहीं ये भी अच्छा है, ये रख लो ना, ये मैं रख लेता हूं। फिर उसने वापस मांगा, आपने दिया नहीं, बोला वो गुम हो गया है, झूठ बोल दिया। आपने उसके ऊपर अंधेर किया है। आपकी पत्नी ने आपको अच्छी बात बोला था, आपने 2-3 थप्पड़ मार दिए, आप उसके ऊपर अंधेर कर रहे हैं। आपके भाई ने आपको प्यार से ऐसा बात एक बोला था, आपने एक बात की 20 बातें बताकर सबके सामने उसकी बेइज्जती किया। आप उसके ऊपर अंधेर किया है। अंधेर करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। जी, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आइए हम दुआ करें। ये धोखे के बारे में आज आप अच्छी तरह सीखा है, इसको ध्यान में रखें। प्रभु, इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम कभी भी धोखा ना खाएं, आपके वचन के विरोध पाप ना करें। प्रभु, आपका वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।